हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 80 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। तो यहाँ पे बोला है व्हाई डू यू थिंक चाइनीज ऑल्टरनेटेड बिटवीन जोंग एंड हैंग सिंबल्स। ठीक है, तो चाइनीज का जो सिंबल रहता है, एक जोंग रहता है, एक हैंग रहता है। ठीक है, इफ ओनली जोंग सिंबल्स वेर टू बी यूज्ड, हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड? Could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive position? ठीक है, सबसे पहले चाइनीज नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग जैंग और होंग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जैंग में 1 को 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, है ना, ऐसे कुछ डिनोट किया जाता है। एक बार देख लेते हैं चाइनीज नंबर सिस्टम किधर है। ये अच्छा 5 तक ऐसा ऐसा था ना, 5 तक 5 था, फिर 6 में टी हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनका चाइनीज सिस्टम था। ये इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। सो दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। ये था जेंग और होंग, सॉरी जोंग और हैंग, ये जोंग है। जोंग और हैंग, HENG। हैंग में क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, फिर टी को लेटा दिया जाता था, ऐसा, 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 फिर इस तरीके से उनका नंबर रहता था। तो उन्होंने ऐसा ऑल्टरनेट क्यों किया? देखो, ऑल्टरनेट करने से क्या होता है ना, हम लोग को नंबर्स को क्लियरली हम लोग को समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मान लो 43, मुझे अगर ओनली जोंग नंबर यूज कर देते तो 43 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ता। बट जोंग और हैंग दोनों यूज करे तो हम लोग को कैसे लिखेंगे, 43 को, 3 को मैं 1 2 3 और 4 को मैं हैंग में लिखूंगा, विच इज 1 2 3 4। तो हमें मतलब नंबर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सारे दिख जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक टेढ़ा लाइन होने से हम लोग को समझ में आता है, अच्छा चलो ठीक है, कि दोनों अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्पेस का है ना, मतलब अगर आपने मान लो गलती से इस क्वेश्चन में इधर पे आपने स्पेस देना भूल गया, ठीक है, कोई राइटर जल्दीबाजी में उसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 और 1 2 3 ऐसे लिख दिया, तो ये नंबर समझ में ही नहीं आएगा। बट इधर पे स्पेस दो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देखने वाला सीधा बोल देगा 43 है। ठीक है, इसीलिए जोंग और हैंग को ऑल्टरनेटली यूज किया गया। फिर आगे बोला है इफ ओनली जोंग सिंबल्स वर यूज्ड, हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड? अगर बस जोंग यूज करता तो 41 को कैसे रिप्रेजेंट होता, 1 ये और 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता। ठीक है, और बोला है could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive position? ठीक है, तो इस नंबर को मैं कोई और नंबर भी क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ क्या, अगर हम लोगों ने कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता या फिर सिग्निफिकेंट स्पेस नहीं होता दोनों के बीच में? तो देखो, अगर मान लो मैं 4 1 0 मुझे करना होता, 4 1 0 करना होता, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता, 0 इज 0, 1 इज 1, 4 इज 1 2 3 4। ठीक है, तो 441 और 410 का रिप्रेजेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लो 401 को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो आप कैसे करोगे, 1 फिर बीच में 0 फिर 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम ही है ना, यहाँ पे बस एक बड़ा सा स्पेस आ जाएगा क्योंकि 0 बीच में है। ठीक है, तो अगर सिग्निफिकेंट स्पेस ना होता इसमें भी तो अब क्या ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता, 1 2 3 4 और यही होता। तो ये तीनों ही नंबर एक ही जैसे दिखते हैं, है ना, इसीलिए नंबर्स को हम लोग अलग अलग नहीं कह पाते। ठीक है, could this number be, yes, this numbers could be interpreted as 410 या फिर 401 अगर सिग्निफिकेंट स्पेस ना होता तो। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म अ बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड उपारन एज डिजिट्स। ठीक है, मुझे उकारन डिजिट यूज करके मुझे एक बेस टू नंबर सिस्टम बनाना। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा जो बेस 10 नंबर सिस्टम था उसमें बेस 10, ठीक है, बेस 10 नंबर सिस्टम में मेरे कितने डिजिट्स थे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 से जस्ट एक कम, 9 तक मेरे डिजिट्स है ना, ये सारे रिप्रेजेंटेशन थे। मतलब कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेस 10 में मेरे को अलग अलग कितने डिजिट्स थे, 10। तो अगर मैंने बेस 2 नंबर लिया, बेस 2 लिया, तो मेरे पास कितने डिजिट्स होंगे, 2 ही डिजिट्स होंगे, वो क्या क्या होगा, 0 और 1, है ना। अब 0 और 1 यूज करके मुझे नंबर्स बनाने। ठीक है, तो मैं कैसे नंबर्स बना पाऊंगा, पहला नंबर होगा 0, दूसरा नंबर होगा 1
अब अगला नंबर तो 2 तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इस बेस नंबर में, इस सिस्टम में मेरे पास बस यही डिजिट है, 2 ही डिजिट है। तो अगला नंबर होगा 10, उसका अगला नंबर होगा 11। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या होगा? तो 12 तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 2 है नहीं, तो मैं अगला नंबर को 3 डिजिट नंबर 100, फिर अगला होगा 101, फिर अगला नंबर होगा 110, फिर अगला नंबर होगा 111। ठीक है, फिर अगला नंबर होगा 4 डिजिट नंबर 1000, अगला नंबर होगा 1001, फिर अगला नंबर होगा 1010, अगला नंबर होगा 1011, फिर अगला नंबर होगा 1100, फिर अगला नंबर 1101, फिर अगला नंबर होगा 1110, फिर 1111। ठीक है, इस तरीके से हमारा नंबर चलेगा अगर हम लोगों ने 0 और 1 नंबर लिया होता। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करेंगे, अब हम लोग को बोला है कि 0 और 1 नहीं लेना है, हम लोग को उकासर और उपारन लेना है। इसका मतलब मान लो 0 को मैं कह दिया उपासर, उकासर, और 1 को कह दिया उपारन। ठीक है, तो इस नंबर को मैं क्या कहूंगा? ओनली उकासर, है ना। तो इस नंबर को क्या करूंगा? उपारन। तो ये वाला नंबर को क्या कहूंगा? उकासर और उपारन, क्योंकि एक 1 है और एक 0 है। 0 इस उकासर और दिस उपारन, UPARON। ठीक है, अब 11 को क्या कहूंगा? दोनों 1 है, दैट इज उपारन, 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 UPA उपारन। फिर 100 को मैं क्या कहूंगा? उपारन, उकासर, उकासर, है ना, उपारन, फिर 00 मतलब उकासर, उकासर। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, 10 को हम लोग उपारन उकासर रखेंगे ना, उपारन, उपारन, उकासर। ठीक है, आई होप आपको आइडिया हो गया। अब 101 को क्या कहेंगे? 1 इज उपारन, उपारन, 0 इज उकासर, उकासर, और फिर से 1 इज उपारन, एंड सो ऑन। ठीक है, और आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है हमें, ये जो गुमुलगल का सिस्टम था। ठीक है, गुमुलगल का सिस्टम वो प्लेस वैल्यू सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं था, वो काफी सिंपल सिस्टम था। उन्होंने बस 1 और 2 को डिफाइन कर दिया था। 1 मतलब उन्होंने कहा था उकासर, है ना, और 2 को उपारन कह दिया, उपारन। ठीक है, फिर अगला नंबर को उन्होंने क्या कहा? 3 को उपारन उकासर, उपारन, उकासर, UKASR, ऐसे कुछ उन्होंने कह दिया। सो उनका काफी बेसिक सिस्टम था, जो प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम यूज नहीं करते थे। ठीक है, चलिए, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है, वेर इन योर डेली लाइफ एंड इन विच प्रोफेशन डू हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपके डेली लाइफ में कहाँ आपका हिंदू न्यूमेरल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बेसिकली हर जगह में, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, दे बेसिकली वो लोग सारे 0 और 1 मतलब नंबर से ही बने हुए हैं सारे। कोई ना कोई वहाँ पे एल्गोरिदम लग रहा होगा, कुछ ना कुछ मैथ्स कैलकुलेट होके ही वो सारा चीज चल रहा होगा। सो हमारा, आप ये बता सकते हो, हमारे गैजेट्स में, है ना, हमारे टीवी फोन, जैसे कि ये टीवी हो गया, फोन्स हो गया, PTC, है ना, या फिर हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग पैसा किस में गिनते हैं? हिंदू नंबर सिस्टम में ही गिनते हैं। ठीक है, शॉपिंग में यूज होता है। तीसरा, हर जगह पे, है ना, ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, शॉपिंग ही नहीं बोला, एनी ट्रांजैक्शन, है ना, हर जगह पैसा जहाँ का लेन देन हो वहां पे हम लोग हिंदू नंबर सिस्टम यूज करते हैं। और पूछा है, हाउ माइट आवर लाइफ हैव बीन डिफरेंट इफ आवर नंबर सिस्टम एंड जीरो हैडंट बीन इन्वेंटेड और कंसीव्ड yet। ठीक है, अगर जीरो नहीं होता या फिर हमारा नंबर सिस्टम नहीं होता, हमारा लाइफ कैसे चेंज होता? हम लोग टेक्नोलॉजिकली तो बहुत पीछे होता है ना, इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इतने मैथ्स क्रिएट नहीं होता है ना। अगर मैथ्स नहीं क्रिएट होता तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते, इतना रिसर्च नहीं होता, और हम लोग काफी बैकवर्ड रहता है एज अ सिविलाइजेशन, है ना, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रहता है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कहा है द एंशिएंट इंडियंस लाइकली यूज्ड बेस 10 फॉर हिंदू नंबर्स। ठीक है, हिंदू नंबर सिस्टम, बिकॉज ह्यूमंस हैव 10 फिंगर्स। ठीक है, तो हम लोग ने बेस 10 नंबर सिस्टम में क्यों यूज किया? क्योंकि इंसानों में जनरली 10 उंगलियां रहता है ना, तो 10 उंगलियों को ही हम लोग ने बेस, क्योंकि हम लोग जनरली उससे पहले उंगलियों से ही काउंट करते थे, तो हमारे पास 10 का ही काउंटिंग रहता था। ठीक है, फिर आगे बोला है एंड सो वी कैन यूज आवर फिंगर्स टू काउंट। ठीक है, बट व्हाट इफ वी ओनली हैड 8 फिंगर्स? अगर हमारा 8 फिंगर्स होता तो क्या होता? हाउ वुड वी बी राइटिंग नंबर्स देन? व्हाट वुड द हिंदू न्यूमेरिकल लुक्स लाइक इफ वी वर यूजिंग बेस 8 इंस्टेड? अगर बेस 8 होता तो क्या होता? हमारा नंबर सिस्टम का बेस 8 होता तो हमारे पास डिजिट्स कितने होते?
0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ही 7 तक ही होता है, 8 भी नहीं होता है ना। उसके आगे आता है जो अगला डिजिट आता है, अगला फिर शुरू हो जाता है 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 18 19 तो है, 9 और 8 तो है नहीं मेरे पास, 9 और 8 तो डिजिट्स है ही नहीं क्योंकि बेस 8 है, तो 7 तक ही रहेगा। फिर अगला नंबर आ जाता है हमारा 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर अगला नंबर आ जाता है फिर 30 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ कंटिन्यू होता है। ठीक है, अगर बेस 8 होता है। और बोला अगर बेस 5 होता तो क्या होता, अगर बेस 5 होता तो क्या होता, हमारा नंबर सिस्टम बेस 5 में कैसा होता, कुछ ऐसा होता 0 1 2 3 4 और 5। अगला नंबर क्या होता है 10 11 12 13 14, फिर अगला नंबर क्या होता है 20 21 22 23 24, फिर अगला नंबर होता है 30 31 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम चलता है। अगर बेस 2 होता तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में करके बताया, बेस 2 होता तो क्या होता है, हमारे पास बस दो ही डिजिट रहता है 0 और 1, तो हमारे नंबर्स क्या होता है 0 1, फिर 10 11, फिर 100 101, फिर 110, फिर 111, फिर क्या होता है 11 जीरो के बाद 1000, फिर 1001, फिर 1010, फिर 1011, फिर 1100, फिर 1101 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम होता है अगर बेस 2 होता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और ये होता हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4, और उसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।